हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवीएस सॉल्यूशन। मैं हूं बबीता जेडवाल, अ पीएचडी स्कॉलर, एन एजुकेटर एंड अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। सो आज है हमारे डेली डीआई चैलेंज का डे 6 एंड आज का हमारा डीआई सेट है 5th ऑफ जनवरी 2026 की शिफ्ट का। ठीक है, सो ओके लेट्स बिगिन। देखते क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके सो एक टेबल दी हुई है हमें एंड हमसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम देखते हैं। The table shows the number of laptops sold by 5 different stores A to E during the 5 different months from January till May in the year 2025. तो 5 स्टोर्स है नेम्ड ABCDE एंड उनके 5 मंथ्स जनवरी टू मई तक का कितने उन्होंने लैपटॉप सोल्ड किए हैं उसका इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, उसके डेटा हमें गिवन है। ओके So first is question number 1. What is the average number of laptops sold by store C in the February, March and April together? Very easy. सीधा से उन्होंने पूछा है कि स्टोर जो सी है उसने फरवरी, मार्च और अप्रैल में कितने एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स बेचे हैं भाई। ठीक है, तो हम क्या निकाल, सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, स्टोर सी का फैब में, मार्च में एंड अप्रैल में जितने भी लैपटॉप्स उन्होंने सोल्ड किए हैं। फैब में कितना, स्टोर सी का, राइट, सी का फैब, मार्च एंड अप्रैल 556, ये है हमारा 470 एंड ये है हमारा 324। इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 6 एंड 4 इज 0, 5, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड ये हमारा 5 और 1350 हमारे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा। एवरेज हमसे पूछा गया है, एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइडेड बाय एन नंबर। सम टोटल हमारा कितना है 1350, कितने को पूछा है 1213, 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 3 4 12, 3 5 15, 0 पर 0, 450 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, by store A the number of laptops sold in May is approximately कितना percentage of that in March? Very easy, see, store A, ओके, मई में उसने जितने लैपटॉप बेचे हैं वो कितना परसेंट है जितने उसने मार्च में बेचे हैं। तो जब भी हमें ऐसे निकालना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें परसेंटेज निकालना है उसके लिए जितने उसने सोल्ड इन मई डिवाइडेड बाय सोल्ड इन मार्च एंड परसेंटेज हमसे पूछा है तो हमें इनटू 100 ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ठीक है, मई में उसने कितने किए हैं 408 डिवाइडेड बाय मार्च में 440 इनटू 100, 0 से 0 एंड ये हमारा हो जाएगा 408 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 10, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अराउंड 92.7 के अराउंड आएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन ऑल द 5 मंथ्स इज मोर देन 2000 फॉर एग्जैक्टली कितने स्टोर्स ने 2000 से ज्यादा लैपटॉप सोल्ड किए हैं इन ऑल द 5 मंथ्स। ओके, तो हमें सबके लिए सबका पहले निकालना पड़ेगा इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टोर ए का हम प्लस कर लेंगे 430 प्लस में 376 प्लस 440 प्लस 346 प्लस 408, ये हमारा आ जाएगा 2000। ठीक है, ऐसे स्टोर बी का निकालेंगे हम 312 प्लस 506 प्लस 336 प्लस 380 प्लस 366, इसको जब हम सम करेंगे तो ये हमारा 1900 आ जाएगा। ठीक है, सी के लिए 370 प्लस 556
प्लस 470 प्लस 324 प्लस 460, ये हमारा आ जाएगा 2180। देन स्टोर बी का हम करेंगे ऐसे 428 प्लस 360 प्लस 530 प्लस 356 प्लस 306, ये हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1980। ऐसे ई का हम करेंगे, ये यहाँ पे मैं अलग से कर रही हूँ, आप लोग तो सीधे यहाँ पे प्लस करके फटाफट 5 नंबर्स लिख सकते हैं, पांचों का टोटल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने के लिए यहाँ पे अलग से लिख के कर रही हूँ। 382 प्लस 384 प्लस 484 प्लस 500, ये मेरा आ जाएगा 2170, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, मोर देन 2000, ठीक है। तो क्या है 2000 हम उसमें कैलकुलेट काउंट करेंगे, नो, ये एग्जैक्टली 2000 है, हमें मोर देन 2000 चाहिए, तो ये उसमें काउंट नहीं होगा। 1900 ऑब्वियसली 2000 से कम है, तो ये नहीं होगा। 2180 ये बिल्कुल काउंट होगा। 1980 2000 से कम है, तो बिल्कुल काउंट नहीं होगा। एंड 2170 ये हमारा काउंट होगा। तो ऐसे दो स्टोर हैं जो 2000 से ज़्यादा जिन्होंने लैपटॉप सोल्ड किए हैं पाँचों मंथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 2 स्टोर्स हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ m is the number of laptops sold by store B and store D together in March and n is the number of laptops sold by store A and E together in January। अब ये m and n टर्म्स देख के हमें ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही क्वेश्चन है, बट जब आप लोग उसको ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे ना, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। बस वो m and n थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसमें अल्फाबेट्स दिए गए हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि स्टोर बी और डी दोनों को मिला के जो नंबर आ रहा है वो m के इक्वल है, ओके। तो स्टोर बी का मार्च का, राइट, एंड स्टोर डी का मार्च का, ये है 36 टेबल से एंड 530, ठीक है। स्टोर बी का मार्च का एंड स्टोर डी का मार्च का 530, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 866। ये क्या बताया है उसने कि m के इक्वल है, यानी कि m इज इक्वल्स टू 866, ठीक है। ऐसे आगे क्या गिवन है, स्टोर ए एंड स्टोर ई का जैन का जो डेटा है लैपटॉप्स का, वो स्टोर ए एंड ई 430 एंड 420, ठीक है। 430 एंड 420, इन दोनों का सम 850, ये जो है ये इक्वल है n के 850। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया था, देन m माइनस n, यानी कि m माइनस n हमारा हो जाएगा 866 माइनस 866 माइनस 850, राइट। तो ये हमारा 16 आ जाएगा। 866 माइनस 50 इज 16, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लैपटॉप्स sold by store D in Fab and May together is approximately कितना percentage more than that by store B in January and March together। Last question है store D, okay। store D का Fab का and May का डेटा हमें करना है। store D का Fab is 360 and May का is 306, दोनों का सम टोटल है 666, ओके। ऐसे स्टोर बी का डेटा निकालेंगे हम। स्टोर बी का फैब का एंड मे का, ये है 360 एंड ये है 360, स्टोर बी फैब उल्टा लिख दिया ना, फैब 506। ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, सेम ऊपर वाले का ही ले गया मैं, वेरी सॉरी।
यहाँ पे हमें स्टोर बी का जैन एंड मार्च का लेना है ना, जैन एंड मार्च। तो जैन इज 312 एंड मार्च is 336. Yeah, 336. Okay. इन दोनों का सम जब हम करेंगे तो इट विल बी 648. ओके, परसेंटेज मोड निकालने के लिए जिन जिन लोगों ने मेरे लास्ट बीआई सेट्स के लेक्चर्स देखे हैं उन्हें उनके लिए तो बहुत इजी है, राइट। हमने डिस्कस किया है कि जिन भी दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस एंड बेस वैल्यू में जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू नीचे आएगी इनटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज मोर और लेस निकालने का फॉर्मूला है, राइट। तो जिन दो चीज किसको कंपेयर कर रहे हैं, स्टोर डी एंड स्टोर बी, ठीक है। स्टोर डी एंड स्टोर बी, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 666 माइनस 648 एंड बेस वैल्यू जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो परसेंटेज मोर देन के बाद क्या है, बाय स्टोर बी इन जनवरी एंड मार्च, यानी कि स्टोर बी का लिखना है। तो वो क्या है हमारा 648 इंटू 100, राइट। इसको माइनस करके हमारा आ जाएगा 18 बाय 648 इंटू 100। अब इसको हम करेंगे तो 18 से कट हो जाएगा, ये 18 को 36 से करेंगे तो 36 इंटू 18 648 होता है। तो इट विल बी 100 बाय 36 एंड जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2.77। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 2.77। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसके बहुत क्लोजर है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पांचों के पांचों क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं सॉल्व। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe to my YouTube channel, and thank you. Thanks for watching and keep learning.